जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रात। यानी हमारा प्लान पहले से था कि हम 6 को अटैक करेंगे और 7 को हम ब्लैकआउट करेंगे। और ब्लैकआउट के नाम, मॉक ड्रिल के नाम पर सबको गुमराह तो कर दिया, लेकिन झटका लगा पाकिस्तान को। और यह पहले की प्री प्लानिंग थी। और आज आपने क्या करना है, यह लिस्ट है और ये जो पाकिस्तान के टारगेट्स हैं उन्हीं जिलों की लिस्ट है। तो आप इस यहां से हो तो आपको ये सुनना होगा, समझना होगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा कि बच्चों की डिपेंडेंसी, यानी किन किन बच्चों को पेंशन मिल सकती है, उनकी क्या है शर्तें, और डीजीआर की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए जॉब फेयर कहां पर है, और रिक्रूटमेंट रैली फॉर टेरिटोरियल आर्मी, ये सारी चीज कवर करूंगा। आराम से आपने सवेरे का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जो कि यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हमने आपके सामने वो तस्वीर रखी कि आज देश के सामने परिस्थिति दूसरी है। यानी आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक हुई, रात को 9 जगह हुई, वहां पर अफरा तफरी, तमाम ऐसी चीजें जिनके वीडियो शायद सवेरे की आप वीडियो में देख सकते हो। आज मैं बात करूं अब आगे क्या। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. अब आगे क्या प्रतिक्रिया अलग है। भारत ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है, हमने पाकिस्तान की आम जनता, पाकिस्तान की सेना से कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ आतंकवादी उन राक्षसों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया है जो मानवता के खिलाफ है, और यह हमारा हक है। अब इसके ऊपर पूरी प्रतिक्रिया आ रही है। ब्रिटेन क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये भारत को पूरी तरह स्वतंत्रता है कि जहां पर भी ऐसे लोग जो असामाजिक हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें इस तरीके की सजा देने का। लेकिन दोस्तों इस भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको बड़ा झटका लगा है और वो रिटाइलेशन करेंगे, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और तैयारी तो हमने 5 दिन पहले 2 तारीख को ये लेटर निकालने के बाद तैयारी हो गई थी। जैसा कि आपने ये लेटर देखा होगा कि मॉक ड्रिल की, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से लेटर निकलता है कि आपने मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ आपने एहतियात बरतने, और सारी चीजें आपने खबरें आपने देखा होगा। और ये पहले से प्लान था कि हम 6 को अटैक करेंगे और पाकिस्तान ने जवाबी अटैक करेगा तो 7 को करेगा। तो आज दोस्तों 7 तारीख है, और यदि आप भारत में रह रहे हो तो जरा संभल के शादी ब्याह करना, संभल के बाहर जाना। क्योंकि मैं ये कहूं, यदि आप मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर आप समझते हो एयरफोर्स स्टेशन बहुत बड़ा है, और यहां भी कुछ हो सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता कि वहां से बैठकर बटन दबाना है, वहां से बैठ के बटन दबाना और यहां मिसाइल गिरेगी जैसे कि हमने गिराया। ग्वालियर जिले में कल 7 मई को हम एक सिविल डिफेंस की मॉक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल एक मिशन अभ्यास के तहत की जा रही है, और ये हमारे जो तैयारी होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, उसकी तैयारी को रेडी करने के लिए हमारे पूरे समाज के सभी नागरिकों की उसमें सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये आग्रह करना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार के पैनिक की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप एक तरीके से एक तैयारी के रूप में इसको देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी आने वाले सिचुएशन के लिए रेडी रह सके, उसकी प्रैक्टिस का एक तरीके का ये एक्सरसाइज रहेगा। तो आप ये भी समझना होगा। अब मैं उस लिस्ट के बारे में बात करूंगा जो लिखा है कि रिवाइज लिस्ट ऑफ सिविल डिफेंस, लिखा है डिस्ट्रिक्ट्स एज पर द न्यू क्राइटेरिया अप्रूव बाय एमओडी वाइड देयर लेटर नंबर सो एंड सो। और ये एक लेटर है कि कहां कहां पर कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं, कौन से टारगेट हैं जो हमारी खुफिया एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तान के लिए टारगेट हैं।
अब हमने तो अटैक कर दिया, अभी हम ये कह रहे हैं उनसे कि भाई अब तेरी क्या मनसा है, तू करेगा तो फिर हम जबरदस्त करेंगे, या तू संभलेगा या तू सुधरेगा या जो करेगा आप सोच ले। अब उनके यहाँ कैबिनेट बैठक चल रही है, लगातार यूरोपियन कंट्री से दबाव आ रहा है, अमेरिका से दबाव आ रहा है कि आप बड़ी कार्रवाई से बचिए। चाइना ने भी कह दिया है कि नहीं, जो आतंकवादी गतिविधियों के हम खिलाफ हैं, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। तो अब इस बात को लेकर चलो, ये बड़ी बड़ी ऊपर की बात होगी। हमने जो एहतियात बरतना है उसमें लिखा है नेम ऑफ स्टेट अंडमान निकोबार है, अब उसमें पोर्ट ब्लेयर है, हैदराबाद आंध्रा है, उसमें हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश में अलोग है, ईटानगर है, तमांग है, ये बॉर्डर वाले हैं, आप समझ सकते हो। बॉम्बेला है, आसाम के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये दार्जिलिंग के अंदर है, बिहार के अंदर उन्होंने कहा हरन, कटिहार, पटना, पूर्णिया, चंडीगढ़ के अंदर आप चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली। अब इस तरह ये लिस्ट दी गई, आपको चाहिए ले सकते हो। गोवा है, गुजरात है, आप देख सकते हो, अहमदाबाद है, जामनगर है और गांधीनगर है, भावनगर है, कंडला, नाल, ये सारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स है। सूरत है, बड़ौदरा है, बड़ी बड़ी जगह कहाँ है, उन्होंने सारी चीजों को ट्रेस आउट करके इसमें रखा है। हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला तमाम, और रोहतक, सिरसा, सोनपाल, हिमाचल में शिमला, जम्मू एंड कश्मीर में तो आप समझ सकते हो कुछ सभी को, अनंतनाग, बड़गांव, बरमूला सब जगह दिया है। झारखंड, और वो लोग अलर्ट हैं और ढीले पड़ेंगे कौन कौन से लोग हैं जो बहुत पीछे हैं। कर्नाटका के अंदर है, केरला के अंदर है, लक्षद्वीप के अंदर है, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर मेन टारगेट है, इंदौर, जबलपुर है दूसरा, क्योंकि वहां पर समझ सकते ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ग्वालियर में आपका एयरबेस है, तो ये सारी चीजें कटनी है। महाराष्ट्र है, मुंबई, मणिपुर के अंदर, मेघालय के, मिजोरम, नागालैंड और हर जगह, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब आप देख सकते हो कि लगभग मैक्सिमम बॉर्डर है। यानी दोस्तों राजस्थान है, सिक्किम है, राजस्थान बॉर्डर है, यानी जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट हैं, वो तो अलर्ट रहते हैं, और जो पीछे बैठे हैं वो उनको कुछ पता नहीं है, वो अभी भी मेले में घूम रहे हैं। यानी मेले में नहीं घूमना है। अब शाम को एहतियात क्या बरतने, यदि बॉम्बिंग होती तो कैसे प्रिकॉशन लेना है। तो लेटर आपको पहले निकल गया था, क्योंकि भारत को पता था, यानी हमारी एक उनको चकमा देने की बात थी, वो हमने चकमा दे दिया। कल अपना काम कर दिया, रात को 1-1:30 बजे से शुरू हुआ, अब दिन भर बैठकें चलेंगी, प्लानिंग बनेंगी, और अवेयरनेस पहले ही क्रिएट कर दी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल है, जो कि गृह मंत्रालय से सब कुछ निकल गया है और पुलिस को पूरी जानकारी है, पुलिस इसकी पूरी प्रॉप कर रही है। अब आम आदमी का भी काम बनता है। 7 मई को हवाई हमले से बचने के लिए ड्रिल करवाई जा रही है, ताकि हम सुरक्षित रहें, मानसिक रूप से तैयार होना, घबराएं नहीं, बच्चों को अवश्य जागरूक करें। हवाई हमले से बचाव की चेकलिस्ट मोबाइल में सेव करके रखें। अलर्ट और सतर्कता, एयर रेड सायरन की आवाज पहचानें, मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें, सुरक्षित स्थान पकड़ें, बंकर या कोई और अंडरग्राउंड जगह देखें, अपने घर में मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें, शरण स्थल तक जल्दी पहुंचने का रास्ता कैसे जाना है, जरूरी वस्तुएं घर पे रखें, पीने का पानी 2-3 दिन का होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, टार्च और एक्स्ट्रा सेल, पोर्टेबल रेडियो, जरूरी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, ये आपने रखना है। अंधेरा और सुरक्षा, रात में सभी लाइटें बंद रखें, ब्लैकआउट हो, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल के रखें, शीशे से दूर रहें, जमीन पर लेट जाएं। अभ्यास और तैयारी, परिवार के साथ हवाई हमले की ड्रिल करें, बच्चों को सुरक्षित स्थान की प्रक्रिया सिखाएं, पड़ोसियों के साथ कोऑर्डिनेशन रखें। हमले के बाद क्या करें, बाहर तभी निकलें जब सरकारी आदेश आपको मिले, और किसी रूमर या गलत अफवाहों से दूर रहें। तो दोस्तों अब आप, सेना लड़ रही है, बाकी लोग आप यहां पर हो और आप सिर्फ ऐसे ही आंख बंद करके कान बंद करके घूम रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ये एडवाइजरी हम सब के लिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट में किसी को चाहिए तो लिस्ट ले सकते हो दोस्तों। तो ये थी कि आपने अपने आप को तैयार रखना है, मेंटली तैयार रहना है, ज्यादा भीड़ भड़कड़ रात में नहीं करना है, क्योंकि ये भारत की एक कूटनीतिक विजय है कि उन्होंने पहले से कितना अच्छा प्लान बना के रखा और ये हुआ। अब ये बैठो कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, वो कभी भी कुछ न कुछ रिटालिएट करेगा और नुकसान होगा। जहां भी वो मिसाइल उनकी गिरेगी वहां वो उसमें से कोई फूल नहीं झड़ेंगे, आप समझ सकते हो, स्प्लिंटर होंगे, जहां आबादी होगी वहां आप कैजुअलिटी भी होगी। तो उसके लिए आपने अपना जितना एहतियात बरत सकते हो प्लीज बरतिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कुछ एक लेटर की, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रिक्रूटमेंट रैली 2025 फॉर टिटुलर आर्मी। हाँ जी दोस्तों, ये लेटर निकला है 21 अप्रैल 2025 का।
इट इज इंटीमेटेड दैट यूनिट कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट रैली विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मई से 26 जून तक जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर, ऑल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा हैव बीन ईयरमार्क्ड फॉर रिक्रूटमेंट। समझ सकते हो, यानी कि 25 मई से 26 जून तक जम्मू J&K राइफल के लिए रिक्रूट रैली निकली है और उसमें जो बंदे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा हैव बीन ईयरमार्क्ड रिक्रूटमेंट। You are requested to give wide publicity, disseminate to same to Jala Sainik Board of all district under your office and English and Hindi copy advertisement उन्होंने कहा है। आप ये कॉपी है आपके साथ सर्कुलेट की गई है और आप इसका फायदा उठाएं दोस्तों। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बच्चों की पेंशन की डिपेंडेंसी क्या होगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने हमारे पास भेजा है कि पूर्व सैनिकों के ऊपर बच्चों की डिपेंडेंसी निम्नानुसार। बेटा 25 साल की उम्र पूरी होने तक या नौकरी लगने तक जो पहले होगा डिपेंडेंसी मानी जाएगी। बेटी शादी होने तक या ईश्वर न करे दुर्भाग्यवश बेटी तलाक या विधवा हो जाती तब भी मानी जाती है। उस हालत में माँ बाप के बाद पेंशन का हक सिर्फ उस बेटी के पास जाता है। अगर तलाक या विधवा होने के बाद बेटी अपने माँ बाप पर पूरी तरह आश्रित है तो ये सर्टिफिकेट उन्होंने कहा है। बेटा है तो 25 साल तक आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, इसके लिए आपको ECHS कार्ड, SHD कार्ड बनते हैं। बेटी है तो आजीवन आपकी पेंशन का भी इंटाइटलमेंट है, अदरवाइज वो विधवा है या तलाकशुदा है। सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, PPO, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र ID, एक्सर्समैन ID अपने संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं कि फोटोकॉपी बेटों बेटियों को देकर उन्हें इस अवश्य बताएं। यह जानकारी साझा करें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्वालियर। उन्होंने कहा ये सारी चीजें अपने बच्चों को अवेयर करें और अपना वो डिपेंडेंट कार्ड बनाएं और पेंशन संबंधी भी उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह फायदा उठाना है दोस्तों। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। कल शाम को 4 बजे यानी 7 तारीख को शाम को 4 बजे से हम विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस को करेंगे, जिसमें कि या तो वो ऐसे सीन्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक ड्रिल के रूप में, जैसे कहीं यदि बिल्डिंग में आग लग जाती है तो रेस्क्यू किस प्रकार से होगा, कुछ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो ये पूरी टीम की एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमारे सभी जन सामान्य की भी सहभागिता ली जाएगी। इसमें जो बताने वाला विषय इम्पॉर्टेंट है कि इस कल शाम को 7 और 8 बजे के बीच में एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक सायरन को प्ले करेंगे। शहर में आपको 2 मिनट के लिए एक लाउड सायरन सुनाई दिएगा और उस सायरन को सुनने के बाद में इमीडिएटली जो आप सबसे अपेक्षा है, आपसे मेरी अपील है, वो ये है कि आप अपने घर का, अपने प्रतिष्ठान का, आपकी दुकान का या भी जहाँ पर भी आप हैं उस जगह का लाइट को हमें बंद करना है, पूर्ण रूप से बंद करना है। सारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एकत्रित हो जाएं। यदि घर में हैं तो आप इकट्ठे एक जगह पर आ जाइए और सारे खिड़की दरवाजे हमको इमीडिएटली बंद करने हैं। लाइट का बहुत ही अति आवश्यक होने पर एक छोटा सा सोर्स जला करके रखना है और आगे के आदेश तक के लिए इस स्थिति में हम लोग रहेंगे। संभवतः 10 से 15 के 20 मिनट के बीच में ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसमें भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपना सहयोग इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इस ब्लैकआउट का प्लान करने के लिए इसको हमको देना है। जो लोग घर पर हैं या अपने प्रतिष्ठान में हैं, आप अपने मोबाइल की लाइट्स को भी प्लीज़ यूज़ ना करें, यानी उस ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी रोशनी का उपयोग हमको नहीं करना है। जो लोग रोड्स पर हैं वो अपने वाहनों को जहाँ भी आप ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा सा साइड लेकर के शोल्डर पे उनको पार्क करें, लाइट को ऑफ करें, गाड़ी को ऑफ करें और वहाँ अगले पॉइंट तक के लिए हम लोग उसको आप रोड पर ही वेट करें। यानी हमें किसी प्रकार का मूवमेंट और स्पेशली लाइट का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये रोड्स पर भी इसका पालन बहुत अति आवश्यक है। जिन कमरों में या घरों में आप हैं, किसी शॉप में आप हैं, तो वहाँ के हमें शटर डाउन करना, खिड़की दरवाज़ों को बंद करना, उन पर ब्लैक कलर की शीट लगाना या मोटे पर्दे आपके पास में हो तो उन पर्दों को ड्रॉ करना, जिससे कि किसी भी प्रकार से अंदर की लाइट बाहर ना दिख सके। इस प्रकार का हम लोगों को व्यवस्था करनी रहेगी। इस एक्सरसाइज के एंड में आपको एक बार पुनः एक सायरन की आवाज़ सुनाई देगी, जिसके बाद में हम बैक टू नॉर्मल ओके सिचुएशन में आ जाएंगे और आप पुनः अपने प्रतिष्ठान की, अपने घर की लाइट जला करके उसको रेगुलर हम जैसे यूज़ करते हैं वैसा यूज़ कर सकेंगे। इसको हम पूरे संपूर्ण ज़िले में अपने करने जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो।
तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि इस मैसेज को, इस शासन के इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दें और अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को, अपने प्रतिष्ठान से रिलेटेड लोगों को इसके बारे में सूचना दें और उनका 100% सहयोग मिले, ताकि हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सकें। इस एक्सरसाइज के बाद में हम अपना खुद का भी एक स्टॉक टेकिंग भी करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी इस पूरी एक्सरसाइज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सभी से मैं पुनः अपील करना चाहूँगी कि कल के सिविल डिफेंस की मॉक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, इसका पूरा सहयोग करें और जो ब्लैकआउट होगा उसके तहत पूर्ण रूप से शांति बना करके रखें और इसका पालन बहुत अच्छे से सुनिश्चित करें।